हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनस्टॉक ग्रोथ बाय प्रिंस। तो आज हम बात करने वाले एक आईपीओ के बारे में। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर विक्रम सोलर का आईपीओ आ चुका है और ये पब्लिक होने के लिए अभी तैयार है। अपनी मैसिव कैपेसिटी टायर वन ग्लोब ये साल का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी प्ले हो सकता है, पर क्या इसमें पैसे लगाना सही है? मैं इस वीडियो में फाइनेंशियल रिस्क और वैल्यूएशन को ब्रेक डाउन करूँगी ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। तो चलिए पता करते हैं कि ये आईपीओ को डिटेल्स में। विक्रम सोलर एक लीडिंग सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है जिसके पास 17+ ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। कंपनी के करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4.5 गीगावाट है, जो कि 2027 तक 20.5 गीगावाट तक बढ़ने का प्लान है। कंपनी का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी प्रोजेक्ट्स और ओएनएम सर्विसेज पर है। अब बात करते हैं विक्रम सोलर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसका बिडिंग विंडो 19 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक ओपन रहेगा। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 315 टू 332 पर शेयर्स फिक्स किया है। आईपीओ में 1500 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और प्रमोटर्स ने अपने 1,74,15,882 शेयर्स ऑफर सेल के थ्रू बेचेंगे। अपर प्राइस बैंड पर टोटल इशू साइज का एस्टिमेट 2,079.37 करोड़ है। कंपनी फ्रेश इशू का मेजर हिस्सा अपने 3000 मेगावाट सेल प्लस 3000 मेगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फेज़ 1 और फेज़ 2 एक्सपेंशन में लगेगा। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होगा। तो हम बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल एंड कैपेसिटी के बारे में। करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 4.50 गीगावाट है, उसमें से वेस्ट बंगाल 3.20 गीगावाट एंड तेलंगाना में 1.30 गीगावाट। टारगेट है 2027 तक 20.50 गीगावाट। प्रोडक्ट्स है M10R, G12R, HGT मॉडल्स। डिस्ट्रीब्यूशन है 83 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 250+ डीलर्स एंड 19 स्टेट प्लस 2 यूटीज। एक्सपोर्ट है 39 कंट्रीज, यूएस, यूके, यूएई मेजर मार्केट्स। तो आगे देखते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू है 2073 करोड़ और पैट है 14.44 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में 2500 करोड़ रेवेन्यू है और पैट है 79.7 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3400 करोड़ रेवेन्यू है और पैट है 139.8 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 में रेवेन्यू 36% से ज़्यादा बढ़ा है और पैट 75% जम किया है। नेट डेट फाइनेंशियल 25 के एंड पर सिर्फ ₹41.7 करोड़ है और डेट इक्विटी रेशो पॉइंट। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस विथ NABL accredited R&D labs, Bloomberg NAF Tier 1 manufacturing since 2014, Global Tech adoption, Japan, US, Switzerland equipments, iOS certified operations, quality, environment, safety, social accountability, info security, stable growth in revenue and profit over last 3 years। तो कंपनी के रिस्क के बारे में जानते हैं। 98% से ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ सोलर पीवी मॉड्यूल से है। टॉप 5 कस्टमर्स का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन FY25 में 77% से आसपास है। पीवी सेल कॉस्ट FY25 में टोटल एक्सपेंस का 45% प्राइस हाइक का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन पे है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट डिपेंडेंस चाइना, ईस्ट एशिया, साउथर्न एशिया से 60% प्लस परचेसेस FY24 में है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी लो है, FY25 में 48%। बड़े रिसीवेबल्स ₹1228 करोड़ इन FY25 में और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है 257.7 करोड़। तो वैल्यूएशन देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में EPS ₹4.62 के बेसिक्स पर आईपीओ का पी रेशो, लोवेस्ट बैंड ₹315 जो है 68.18x और अपर बैंड में ₹332 है 71.86x। हाई पीई इंडिकेट करता है कि मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल पे बेट लगाने को रेडी है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क भी हाई है क्योंकि बड़े कैपेक्स प्लान लाइनअप में है। तो विक्रम सोलर का आईपीओ क्लीन एनर्जी ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्रेजेंस के साथ, लेकिन इन्वेस्टर को कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी और लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रख के डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे क्या, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।